मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का आज के लाइव शो जो हमारा रोज 3 बजे आओ ज्योतिषी के प्रोग्राम आ रहा है उसके लिए हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष के सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जो मैं ये कार्यक्रम दे रहा हूं उससे आपको ज्योतिष के अंदर नॉलेज मिल रही होगी, जिससे आप अपना और अपने परिवार का कुंडलियां आराम से देख सकते हैं। जहाँ इस इंडस्ट्री को आप प्रोफेशन के रूप में भी यूज करना चाहते हो तो एक बहुत बड़ी आप इनकम जो है बना सकते हो। आज का हमारा कंटिन्यूटी में जो चल रहा है, कल का हमने एपिसोड में योगों के बारे में नॉमिनल सी इंट्रोडक्शन टाइप दी थी। अब इस आज के प्रोग्राम में हम योगों के ऊपर विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे कि योग क्या होते हैं, कैसे वर्क होता है, कैसे एक गज केसरी वाले को महाराजा ज्योतिष में कहते हैं और वो बेचारा रिक्शा चला रहा होता है, ऐसा क्यों होता है। ये सब चीजें हम विस्तार में और महत्वपूर्ण जो योग कुंडली में होते हैं। वैसे तो ये 300 योगों का चैप्टर है, इसमें हम बड़े बड़े जो योग होते हैं जिनका इफेक्ट हमें पॉजिटिव मिलता है उन्हीं योगों को इसमें शामिल करेंगे आज के एपिसोड में। पहले योग का मतलब क्या है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं 2 + 3 = 5, 2 अलग होता है, 3 अलग होता है और 5 अलग बन जाता है। इसी तरह हमारे 2 ग्रह मिलके नई चीज चेंज बना देते हैं तो उसको हम योग कहते हैं। जैसे केंद्र त्रिकोण के मालिक होना, उच्च का ग्रह होना, नीच का ग्रह होना, मूल त्रिकोण ग्रह होना, स्वर्ग ग्रह होना, 6, 8, 12 नेगेटिव हाउसेस का स्वामी होना, ये सब अलग अलग जातकों की कुंडली में ये अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको योगों की परिभाषा भी दी जा सकती है। आमतौर पर हमें जो योग होते हैं ये फल क्यों नहीं देते, ये एक बहुत बड़ा कारण है। हर ग्रह का एक एस्ट्रोलॉजर को उस ग्रह का रूट देखना चाहिए। रूट से मेरा भाव है उस ग्रह का जन्मदाता क्या चीज है। जब वो ग्रह अपने मित्र नक्षत्र या अपने नक्षत्र में होता है तो वो योग हमें फल देता है। दूसरा स्टेप है वह ग्रह मृत अवस्था बाल अवस्था में हो तो उस योग का फल नहीं मिलता। आपकी कुंडली का जो ग्रह है वो पावरफुल ग्रह जिसे हम यौवन ग्रह कहते हैं वो 10 डिग्री से 20 डिग्री तक होगा तो उस योग का फल हमें बढ़िया मिलता है। तीसरा है हमारा कुंडली के जो योग 6, 8, 12 घरों से मिलकर बनता है उस योग का भी फल हमें नहीं मिलता। यदि वो योग कुंडली के केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर योग बनाएगा तो उस ग्रह का फल हमें बढ़िया मिलने से उन योगों का फल हमें वो बहुत बढ़िया मिलने लग जाता है। इसलिए एक मैथमेटिक्स में एक और अप्लाई होता है कि कोई भी योग बड़ा योग है वो ग्रह यदि आपके राहु के नक्षत्र में चला जाए तो उस योग का फल भी हमें नहीं मिलता। अब है कि जब सूरज के योग लेने हैं तो उसको चंद्र को कंसिडर नहीं करना, चंद्र के योग लेने हैं तो सूरज को कंसिडर नहीं करना। सूरज के आगे के भाव में चंद्र हो तो वो योग नहीं कहलाएगा। चंद्र के अलावा कोई भी बेनिफिशियल प्लैनेट होगा तो उस योग का हमें फल बढ़िया मिलता है। अब ये है कि वो क्या ग्रह है और क्या फल देता है और कैसे जातक तरक्की करता है। यदि सूरज या चंद्र के दोनों के आगे ही मंगल हो, मतलब दोनों सूरज के योगों में और चंद्र के योगों में ही, दोनों के योगों में ही ये चीज अप्लाई होगी। यदि आगे का ग्रह मंगल पड़ा है तो वो जातक अपनी लाइफ में जिद से तरक्की करता है, पुलिस या आर्मी में जाता है और स्ट्रांग होता है। यदि इसके आगे बुध आ जाए तो जातक अपनी बुद्धि से तरक्की करता है। यदि गुरु आ जाए तो वो एजुकेशन के फील्ड में तरक्की करता है। शनि आ जाए तो वो वह जातक जो है तांत्रिक कार्य या गुप्त कार्यों या नेता के रूप में उभर कर सामने आता है। इस तरह हमारे हर योगों का फल अलग अलग हमें मिलता है। कल के एपिसोड में हमने इन योगों के सूरज और चंद्र के योगों के नाम बताए थे। जैसे सूरज के आगे प्लेनेट बैठा हो तो उसे व्यसी योग कहा था,
पीछे बैठे हो तो व्यसी योग, VESI और VASI का फर्क है, दोनों ओर हो तो उभयचारी योग कहा। सूरज और बुध इकट्ठे हों तो उसे बुध द्वितीया योग कहा। इसी तरह चंद्रमा के आगे प्लैनेट बैठा हो तो सुनाफा योग कहा, पीछे बैठा हो तो अनफा योग कहा, दोनों ओर हो तो धृंद्रा योग कहा। चंद्र गुरु इकट्ठे हों तो गज केसरी योग कहा। चंद्र के 6, 8, 12 में प्लैनेट बैठा हो तो पर्वत योग है, ना बैठा हो तो अमल योग है। इसी तरह चंद्र मंगल कुंडली में इकट्ठे हों तो उसे नेगेटिव योग कहा था कि ऐसा जातक जो है वो 2 नंबर के कामों को करके इनकम जनरेट करता है। इसके आगे की श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए हम बड़े बड़े जो योग हैं उनको कहेंगे। सबसे पहला योग उसमें आता है चामर योग। यदि आपके लगन का स्वामी 10वें घर में उच्च का होकर बैठ जाए तो उस योग को हम चामर योग कहते हैं, जिससे एक जातक बहुत ही बड़ा नेता या सफल व्यापारी बनता है, इंडस्ट्रियों का वो मालिक बनता है। इसी तरह आगे जाके हमने लक्ष्मी नारायण योग को कहा गया है। लक्ष्मी नारायण का क्या मतलब होता है? आम भाषा में जिन जातकों की करोड़ों रुपए की लॉटरियां निकल आती हैं उनकी कुंडली में ये योग होता है। वो क्या योग है? आपके लगन का स्वामी और 9वां घर किस्मत हाउस का स्वामी, लगन का स्वामी और किस्मत हाउस का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में आ जाए और उनमें से एक प्लैनेट वैल्यूएटेड यानी उच्च का हो जाए तो ये लक्ष्मी नारायण योग का बनता है। जब भी इन ग्रहों की दिशा आती है तो ऐसे जातकों को लॉटरी के ऊपर जरूर ट्राई करना चाहिए। ऐसे जातकों की जो बड़ी बड़ी जो लॉटरियां निकलती हैं वो लक्ष्मी नारायण योग के कारण ही निकलती हैं। अब है कि हमारे 5 ग्रह हैं जिसे हम ज्योतिष में बहुत बड़े योग कहते हैं। उनका नाम है पंच महापूरण योग। पंच महापूरण ये कौन से ग्रह बनाते हैं? ये है हमारा बुध, शुक्र, गुरु, बुध, शुक्र, गुरु और शनि। ये जो 5 ग्रह है ये योग बनाते हैं। ये पांचों के पांचों ग्रह हैं, बनाने की विधि इनकी सेम है। वो क्या है कि ये पांचों के पांचों ग्रह अपनी राशियों में बैठे हों या उच्च के बैठे हों और केंद्र त्रिकोण में आ जाएं तो ये योग का निर्माण करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग कहलाते हैं। जैसे मंगल जो है वो केंद्र त्रिकोण में बैठकर अपनी राशियों में बैठा हो तो उसे हम रोचक योग कहेंगे। अपनी राशियों का भाव मंगल की राशियां 1 और 8 होती है और 10 में उच्च का होता है। इन तीनों ही स्थितियों में मंगल केंद्र त्रिकोण में आ जाएगा तो उसे हम रोचक योग कहेंगे। ये बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी में योग होता है जिसमें हाईली अफसर आर्मी पुलिस में जो बनते हैं ये योग वाले ही बनते हैं। उसके बाद है बुध जो बनाता है वो पद्धर योग होता है। बुध की अपनी राशियां 3 और 6 होती हैं और उच्च 6 में होता है। यदि बुध 3 और 6 राशि में बैठकर आपका केंद्र त्रिकोण में आ जाए तो उसे हम पद्धर योग कहेंगे। उसके बाद हमारा आता है गुरु जो हंस योग बनाता है। गुरु अपनी राशियों में उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो उसे हम हंस योग कहेंगे। गुरु की राशियां होती हैं 9, 12 और उच्च जो होता है 4 नंबर राशि में होता है। तीनों ही स्थितियों में ये ग्रह राशियों में इनमें बैठकर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएगा तो ये हंस योग कहलाएगा। उसके बाद आता है मालवीय योग। मालवीय योग क्या है कि शुक्र अपनी राशियों और उच्च राशि में बैठकर केंद्र त्रिकोण में आएगा तो उसे मालवीय योग कहा गया है। शुक्र की अपनी राशियां होती हैं 2 और 7 और शुक्र उच्च का होता है 12 नंबर राशि में। तीनों ही स्थितियों में शुक्र केंद्र त्रिकोण में आ जाए तो ये मालवीय योग कहलाएगा। और जो सस योग लास्ट योग है इसका सस योग कहलाता है, जो शनि बनाता है। शनि अपनी राशियों में उच्च का होकर बैठ जाए केंद्र त्रिकोण में तो ये सस योग कहलाता है। शनि की अपनी राशियां होती हैं 10, 11 और उच्च राशि होती है 7। तीनों ही स्थितियों में शनि केंद्र त्रिकोण में बैठा